सेमेस्टर 6 का बीकॉम सेमेस्टर 6 में एक सम्स आता है जिसका नाम है पेबैक पीरियड। इस पर एक सम्स करेंगे तो देखिएगा सम्स क्या है। सम्स पढ़ते हैं कंप्यूट द पेबैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट, है ना। ठीक है ना, क्या निकालना है, प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड निकालना है। एंड ऑफ द ईयर देखिएगा 1 2 3 4 5 बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट दिया है 90 80 70 60 50, है ना। मतलब फर्स्ट ईयर का एंड में कितना है 90, सेकंड ईयर का एंड में कितना है 80, और थर्ड ईयर का एंड में कितना है 70, और फोर्थ ईयर का एंड में कितना है 60, फिफ्थ ईयर का एंड में कितना है 50। अब देखिएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है 20 22 24 26 28, 5 साल का दे दिया है। तो हम लोग देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो पहले तो लिख दीजिएगा स्टेटमेंट शोइंग डेटा एनालिसिस एंड कंप्यूटेशन ऑफ पेबैक पीरियड, जहां पर हम लोग ईयर लिख देंगे जो सम्स में गिवन है ना, सम्स में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 करके दे देंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, जो सम्स में दिया हुआ है उसको लिख देंगे। डेप्रिसिएशन दिया है उसको कॉपी कर देंगे। और सीएफटी कैसे आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, है ना, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। क्या जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। फिर देखिएगा 22 और 10 32 हो गया, 24 और 10 34 हो गया, 26 और 10 36 हो गया, 28 और 10 कितना हो गया 38 हो गया। ठीक है, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। अब क्यूमुलेटिव सीएफटी निकालेंगे, है ना। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, पहले 30 में 32 ऐड करेंगे तो 62 में 34 ऐड करेंगे तो 96, इसमें ऐड करेंगे इधर आ जाएगा, फिर ये ऐड करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका लास्ट 170 आ जाएगा। अब देखिएगा पेबैक पीरियड कैसे निकलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए जो सम्स में गिवन नहीं है। तो देखिएगा साल के एंड में फर्स्ट ईयर में देखिएगा 90 वैल्यू आ रहा है, और उसके बाद देखिएगा 80 हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया, 50 हो गया। इसका मतलब हर साल 10 का डेप्रिसिएट 10 जो वैल्यू है वो क्या है, डेप्रिसिएशन है। 10 जो वैल्यू क्या है वो डेप्रिसिएशन है। तो अगर साल का एंड में 90 है तो साल का शुरुआत में कितना होना चाहिए, तो इसमें अगर क्या करेंगे, जो एंड में जो वैल्यू है 90 उसमें अगर 10 ऐड कर देंगे जो कि डेप्रिसिएशन का वैल्यू है, तो कितना हो गया 100। इसका मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 100। अब देखिएगा कैसे निकलेगा। तो यहाँ देखिए पहले तो 100 कहाँ फॉल करेगा, इन दोनों के बीच में फॉल करेगा, है ना। 100 इन दोनों के बीच में फॉल करेगा आएगा। तो पेबैक पीरियड कैसे निकलेगा, तो यहाँ तो ये तो आएगा ही, ये पूरा ले लेंगे 1 2 3 साल हो गया तो 3 इयर्स, प्लस 100 में से 96 माइनस कर देंगे और 132 से 96 माइनस करेंगे। 100 माइनस 96, 132 माइनस 96। अब देखिएगा 3 इयर्स आ गया, ये 100 में से 96 जाएगा 4, 132 से 96 जाएगा तो 36, 4 डिवाइडेड बाई 36 करेंगे तो 0.1 आएगा। अब 3.1 आ जाएगा, ऐड कर देंगे 3 में 0.1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.1 इयर्स। तो पेबैक पीरियड कितना हो गया 3.1 इयर्स। आई होप समझ में आएगा सबको। किसी को प्रॉब्लम है किसी को प्रॉब्लम?